हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद स्माइल। हमने स्टार्ट की है पाइथन सीखने की सीरीज़ और ये है डे 1। इस सीरीज़ में हम पाइथन को स्क्रैच से हाई लेवल तक सीखेंगे और आज है डे 1। तो डे 1 में हम सीखेंगे कि पाइथन क्या है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है। मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होती है। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। सिंपल इंग्लिश जैसे सिंटैक्स होती है इसकी, इसलिए सीखना आसान है। यूज़ होता है इसका वेबसाइट में, एआई, मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, ऑटोमेशन में, गेम्स वगैरह बनाने में। अब बात करते हैं कि पाइथन को अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है python.org। जैसे कि देख सकते हैं मैं ऑलरेडी python.org पर हूँ और यहाँ पे हमको जाना है डाउनलोड्स पर और डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पर हमको क्लिक करके अपनी पाइथन जो है इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से रन करके हमको पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो डाउनलोड सेक्शन से हमें अपने ओएस जो विंडोज़ वाले हैं, विंडोज़ या मैक के लिए लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। इंस्टॉलर ओपन करके ऐड टू पाइथन पाथ चेक बॉक्स ज़रूर टिक करना है। फिर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेना है। अब कोड लिखने के लिए हम वीएस कोड एडिटर का यूज़ करेंगे, वो भी फ्री है। तो चलिए उसको भी डाउनलोड करना सीख लेते हैं। हमको जाना है विंडोज़ के स्टोर में, सर्च करना है वीएस कोड और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब हम बात करते हैं वीएस कोड के सेटअप के बारे में। आपने इंस्टॉल कर लिया होगा उम्मीद है। वीएस कोड खोलना है, एक नया फोल्डर बनाना है, जैसे पाइथन कोर्स या फिर पाइथन या फिर कोड, जो आपका मन करे। इसी फोल्डर के अंदर हम रोज़ अपनी .py फाइल्स बनाएंगे और उसमें कोड लिखेंगे। वीएस कोड में पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हम आएंगे वीएस कोड में, एक्सटेंशन पर जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट, इस पर हमको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अब बात करते हैं आगे। अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन में। तो चलिए अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। इसे प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्क्रीन पर कुछ भी टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम है, प्रिंट हेलो कोड विद स्माइल। लाइन बाय लाइन समझते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है। अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि फंक्शन क्या है, हम आगे डिटेल में उसके पढ़ेंगे। प्रिंट एक फंक्शन है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखी चीज़ स्क्रीन पर दिखाता है। जो भी टेक्स्ट कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर होता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अभी ज़्यादा मत सोचिएगा कि फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमको मिलेगा हेलो कोड विद स्माइल आउटपुट में। चलिए ट्राई कर लेते हैं। हम आएंगे अपने वीएस कोड में, सबसे पहले जाएंगे फाइल में और यहाँ करेंगे ओपन फाइल पर जाएंगे, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे, यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर आकर यहाँ इस फाइल वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू फाइल बना लेंगे। मैंने ऑलरेडी बना रखी है code.py। ये ध्यान रखना है .py लास्ट में हमको ज़रूर लगाना है, नहीं तो हमारा कोड चलेगा ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक्सटेंशन .py लगाना। चलिए अब हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ड ही लिख लेते हैं, हेलो वर्ड। उसके बाद कंट्रोल एस क्लिक करके, हम कंट्रोल एस को दबा करके हम सेव कर लेंगे। एक मिनट।
कंट्रोल एस, हमारा फाइल जो है जो हम लिखा है वो सेव हो चुकी है। सॉरी, अब इसको रन करने के लिए हम जाएंगे थ्री डॉट पर, टर्मिनल पर, और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज़ में हैं तो हम लिखेंगे अपने कोड को रन करने के लिए पाइथन स्पेस अपनी फाइल का नाम, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है code.py, इंटर। जैसे ही हमने इंटर किया तो यहाँ पे देखिए हमको हमारा आउटपुट मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। ऐसे हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम प्रिंट कर सकता हूँ, हेलो इस्माइल। कंट्रोल इससे सेव करेंगे, इस बार टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अगेन हम लिखेंगे पाइथन code.py, इंटर करेंगे हेलो इस्माइल। शायद उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, एक छोटी सी झलक देखते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक डब्बा या बॉक्स है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। पूरी डिटेल हम डे 2 में देखेंगे कि क्या है। अभी बस एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो हमने बनाया है नेम इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है स्माइल। डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी होती है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अभी हमें ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, आगे हम बात करेंगे। तो हमने बना लिया है नेम इज इक्वल टू स्माइल और प्रिंट नेम करेंगे। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर मेरा नाम स्माइल प्रिंट होगा। यहाँ नेम एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्माइल स्टोर की गई है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और इसको हम लोग कर देते हैं कट। नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें वैल्यू हम लोग डालेंगे स्माइल और प्रिंट कर लेंगे नेम को। कंट्रोल से सेव कर लेंगे, अगेन क्लियर, रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम जो है प्रिंट हो रहा है। बस आज इतना ही था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, पाइथन क्या है और ये इतनी पॉपुलर क्यों है, ये समझा। अपने सिस्टम में पाइथन और VS कोड इंस्टॉल किया, पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। वेरिएबल की एक छोटी सी झलक भी देखी, पूरी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि पाइथन डाउनलोड करते वक्त ऐड टू पाथ पर टिक करना मत भूलिएगा। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, ये याद रखिएगा अभी के लिए। कोर्स के अंदर लिखी चीज़ को स्ट्रिंग कहते हैं। पाइथन फाइल हमेशा .py एक्सटेंशन से सेव होती है, जैसे main.py और मेरी फाइल code.py। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं, पाइथन इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप या सिस्टम में, और VS कोड भी इंस्टॉल करना है आपको। एक न्यू फाइल बनाकर अपना नाम प्रिंट करवाने वाला प्रोग्राम लिखना है, और आई लव पाइथन प्रिंट करने का एक कोड लिखना है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।